जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पल्लव, चालुक्य एवं चोल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए और हमारे दोस्तों इस नए चैनल CUET अड्डा पॉइंट को जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह रुद्र IAS एकेडमी का दूसरा चैनल है दोस्तों, जहां पर आपको अब से लगातार हिस्ट्री और अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो MCQs हैं या फिर उनकी जो क्लासेस हैं यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियोस को जरूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं। जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। बताएं, क्या आप सभी तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? बताएं। चलिए, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने कुछ क्वेश्चंस उनको हम लोग आज के सेशन में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम है? ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, अर्थात वह चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या फिर मणिग्रामम। व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सा व्यापारियों का निगम है? निगम प्रकार से एक प्रकार समझ सकते हैं ग्रुप, ग्रुप ऑफ द ट्रेडर्स। तो एंशियंट इंडिया में ग्रुप ऑफ द ट्रेडर्स के रूप में इन चार ऑप्शंस में से किसको जानता था? चतुर्वेदी मंगलम को, परिषद को, अष्टदिग्गज को या फिर मणिग्रामम को। व्हाट इज द राइट आंसर? इसमें आपको सही आंसर देना है। सही उत्तर क्या होगा? कोई बता सकता है आप में से इसका सही उत्तर क्या होगा? बताएं भाई। डी। ठीक है, नीरज जी ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, मणिग्रामम। और कोई बताए सही उत्तर क्या होगा? किसी को जानकारी है? चलिए, इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है, मणिग्रामम। मणिग्रामम जो है यह व्यापारियों के समूह के रूप में कह लीजिए या फिर उनके एक निगम के रूप में कह लीजिए जो कि जानता था। बाकी जो है इसके सही ऑप्शन नहीं है, मणिग्रामम जो इसका सही आंसर है। वहीं पर दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि महाबलीपुरम जो कि अपने स्थापत्य संरचना आर्किटेक्चर के जाना जाता है, वहीं पर एक मंदिर है जिसे हम सप्तर्थ मंदिर के रूप में जानते हैं। यह किसके द्वारा बनवाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों महेंद्र वर्मन के द्वारा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा, परमेश्वर वर्मन या फिर नंदी वर्मन। इसका सही आंसर क्या होगा? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन या फिर नंदी वर्मन। इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है कि महाबलीपुरम। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि सप्तर्थ मंदिर है कहां पे। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान से सुन के फिर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों एक आंसर दिया है नेहा जी ने ए, नीरज जी ने ए, ठीक है, करण जी ने बी। देखिए इसका सही आंसर होगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। जो महाबलीपुरम का सप्तर्थ टेम्पल है, जो सप्तर्थ मंदिर है, वहां जो निर्माण किया गया वह किसके द्वारा किया गया? नरसिंह वर्मन जो आपके प्रथम हैं उनके द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया। अब देखिए रथ प्रकार के जो मंदिर हैं ये दक्षिण भारत में काफी प्रचलित थे। विभिन्न प्रकार के रथ मंदिरों का जो निर्माण है वो हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ। तो क्वेश्चन अगला उसी संबंधित है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रथ मंदिर है जो कि सबसे छोटा माना जाता है? यदि आपने पल्लव, चालुक्य या फिर चोल टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ा होगा तो वहां पे ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियसली डिस्कस भी किया है कि कौन सा मंदिर जो है, कौन सा रथ जो है सबसे छोटा माना गया है। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ या फिर धर्मराज रथ।
इसका सही आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? जब आप आंसर करें तो वहां पे क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करें, इससे कंफ्यूजन होता है। बताइए भाई। ए, ठीक है, नेहा जी ने ए कहा है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा द्रौपदी रथ। जो द्रौपदी रथ है, यह सभी रथ मंदिरों में यहाँ पे क्या बताया गया है, जो चार आपको ऑप्शन दिए गए द्रौपदी, भीम, अर्जुन और धर्मराज, इनमें जो है सबसे यह छोटा रथ माना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। देखिए आपके क्वेश्चंस टेम्पल आर्किटेक्चर को लेकर साउथ इंडिया में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम मतलब एक विशाल नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या फिर लेपाक्षी टेम्पल। बताएं कि भारत के संदर्भ में कह लीजिए, या फिर वह कौन सा टेम्पल है जहां पे नंदी का जो विशालतम मूर्ति है वो हमें देखने को मिलता है। अब नंदी की मूर्ति, तो सिंपल सी बात है कि वह जो टेम्पल होगा वो भगवान शिव को समर्पित होगा। तो आपके जो मंदिरों के नाम है यहाँ पे दिए गए हैं, बृहदेश्वर भी आपको से संबंधित है, लिंगराज भी संबंधित है और कंदरिया महादेव भी संबंधित है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लेपाक्षी टेम्पल। लेपाक्षी टेम्पल जो है वहां पे हमें सबसे बड़े जो नंदी की मूर्ति है उसके प्रमाण जो है वह देखने को मिलता है। कंदरिया महादेव कहाँ का टेम्पल है, कोई बता सकता है? कंदरिया महादेव काफी प्रसिद्ध मंदिर है, यह किस टेम्पल आर्किटेक्चर को दर्शाता है, किस काल को दर्शाता है? कंदरिया महादेव मंदिर किस काल को दर्शाता है, कोई बता सकता है? कंदरिया महादेव चंदेल काल का कला का उदाहरण है, मध्य प्रदेश खजुराहो में स्थित है, नागर शैली का एक यह महत्वपूर्ण उत्कृष्ट उदाहरण मंदिर यह माना जाता है। अच्छा, आप में से कोई ये बताए कि जो लिंगराज टेम्पल है, जो लिंगराज मंदिर है, यह कहां पर स्थित है? बताए भाई। लिंगराज मंदिर, लिंगराज टेम्पल जो है यह कहां पर स्थित है? काफी महत्वपूर्ण मंदिर है, कोई बता सकता है आप में से? इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है संभवतः, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य जो है इनकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन वातापी, श्रावस्ती, कांची या फिर कन्नौज। चालुक्यों की हालांकि अलग अलग शाखाएं रही हैं, लेकिन यहाँ पे इस आंसर क्वेश्चन के अनुसार जो है आपको आंसर देना है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी, कि श्रावस्ती थी, कि कांची थी या फिर कन्नौज था? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। बताइए भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा? किसी को जानकारी है? व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए भाई। वातापी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। तो वातापी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चालुक्यों की देखिए चार शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिसमें आपके बादामी के चालुक्य हैं, जिन्हें हम पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य के रूप में भी जानते हैं। दूसरा आंध्र के चालुक्य, जिसे हम वेंगी के चालुक्य कहते हैं या फिर पूर्वी चालुक्य वंश के रूप में जानते हैं। तीसरा, जिसे हम कल्याणी के चालुक्य के रूप में जानते हैं, जो कि उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य के रूप में जाने जाते हैं। और चौथा आपके गुजरात के चालुक्य। तो चार जो है वो रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ की, जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति, जो नटराज की ब्रॉन्ज की जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, यह किस कला का उदाहरण है? ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है कि किस काल का, तो है वो तो पूछा जाएगा, ये काल का नाम देके पूछा जाएगा कि यह किसकी बनी हुई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, यह चोल कला का उदाहरण है, गांधार कला का उदाहरण है, गुप्त कला का उदाहरण है या फिर मौर्य कला का उदाहरण है। तो सिंपल सी बात है, नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है यह बनी किसकी है? ब्रॉन्ज की है। किस कला का उदाहरण है? तो जब चोल काल आप पढ़ेंगे
तो इनमें इनकी जो कांस्य कला है, ये जो कॉपर के जो बनी हुई वस्तुएं हैं, ये बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, क्योंकि इस काल में तांबे की बनी हुई वस्तुओं की जो प्रमाण है वो हमें काफी अच्छी मात्रा में जो है यह हमें दिखाई देते हैं। इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, यह चोल कला का जो है सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं हमारे चैनल पे, जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यह नया चैनल है जिसमें हम आपके लिए अब लगातार जो है लगातार इसी प्रकार की जो वीडियोस है वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है, ऑप्शंस आपके शिक्षक के रूप में, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, या फिर ध्यानमग्न करते हुए। मतलब किस रूप में जो है भगवान शिव की जो दक्षिण मूर्ति है वह उनको किस रूप में दर्शाती है। अब देखिए, यदि आपने आइकोनोग्राफी पढ़ा होगा, आइकोनोग्राफी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जब आप पढ़ते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो उसमें हर एक स्कल्पचर मूर्ति की अपने एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में उनकी एक आइकोनोग्राफी होती है। तो उसी में जो भगवान शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा होती है उसमें उनको किस रूप में दर्शाया जाता है, ये क्वेश्चन वहीं से आपका संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बता सकता है दक्षिणामूर्ति का संबंध किससे है, बताइए। शिक्षक के रूप में, ठीक है, किसमें उनको दर्शाया जाएगा, शिक्षक के रूप में। जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, ये थोड़ा सा मुझे इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजनस है, क्योंकि मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये शिक्षक के रूप में जो है उनको दर्शाया गया। आप अपना आंसर दे सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर जो है कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में, जिसमें आपको मैच कराना है कि वह जो आपके मंदिर हैं या फिर जो स्थापत्य संरचनाएं हैं वह कहां पर स्थित हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मीनाक्षी टेम्पल, वेंकटेश्वर टेम्पल, महाकाल टेम्पल, या फिर वेल्लूर मठ। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको मैच कराना है। बेसिक सा है कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है आपका, वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ है, महाकाल कहाँ है, और वेलूर मठ कहाँ है। तो महाकाल आप सभी जानते हैं कहां पर है, कोई बता सकता है महाकाल कहां पे है, बताइए भाई। महाकाल जो है आपका कहां पे है, उज्जैन में। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, आप सभी जानते हैं मदुरई में है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के रूप में आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो तुरमाल आंध्र प्रदेश में है। वेलूर मठ कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हावड़ा में है, पश्चिम बंगाल हावड़ा में है। अब इस वजह से यदि हम इसके सही आंसर की तरफ चलते हैं तो आपका ए का 2 ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ए का 2 है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक जिनका नाम दंडिन है, यह किसकी सभा को अलंकृत करते थे, मतलब दंडिन जो है यह किसकी सभा में होते थे। ठीक है, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दंडिन किस राजा के सभा में, किस शासन के राजवंश में थे। तो ऑप्शन सातवाहन, पल्लव, चोल, या फिर पांड्य, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा, दंडिन ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बुक भी लिखा है, इनकी एक महत्वपूर्ण बुक भी है, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है आप में से, बताए भाई। यह पल्लव काल में थे और इनके बुक का नाम क्या है, 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित इनकी यह बुक का नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह दिखाई देती है। वह कौन सा पल्लव शासक है कि जिसकी उपाधि हमें जो है राज सिंह दिखाई देती है। ऑप्शन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकेंड, परमेश्वर वर्मन और नरसिंह वर्मन सेकेंड। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट भी ऑप्शन में है, नरसिंह वर्मन सेकेंड भी ऑप्शन में है, महेंद्र वर्मन सेकेंड है, और आपका परमेश्वर वर्मन है। व्हाट इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर क्या होगा, कोई बताएगा आप में से। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो नरसिंह वर्मन हैं, जो कि एक पल्लव शासक हैं, नरसिंह वर्मन सेकेंड, इन्होंने जो है राज सिंह की जो उपाधि है, जो टाइटल है राज सिंह, उसको उन्होंने धारण किया। अगला क्वेश्चन कि चोल राजाओं के स्नानागार, मतलब जो बाथरूम है, एंड भोजनालय
जहां पे भोजन को वो ग्रहण करते थे उनका प्रबंध कौन देखता था, उसका मैनेजमेंट कौन हेड करता था? ऑप्शंस स्त्रियां या फिर पुरुष या फिर स्त्री एवं पुरुष दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चोल राजाओं की खासियत रही है कि उनके यहाँ पे जो भोजनालय और साथ में जो स्नानागार है उनसे संबंधित जो प्रबंध है वह स्त्रियों के देखरेख में किया जाता था। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि श्री वल्लभ की उपाधि, ये कई बार आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जो श्री वल्लभ की उपाधि है यह किसकी विशिष्टता थी, मतलब वह किस शासन काल में जो है शासक वहां पे श्री वल्लभ नामक उपाधि जो है यह उसको धारण करते थे। ऑप्शंस आपके सामने है, गुप्तों में, वाकाटकों में, पल्लवों में या फिर चालुक्यों में। कहां पर जो है श्री वल्लभ उपाधि जो है यह धारण किया जाता था, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, चालुक्यों के द्वारा जो है श्री वल्लभ उपाधि जो है वह हमें देखने को मिलता है। श्री वल्लभ उपाधि कहां पर देखने को मिलता है? चालुक्यों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि पल्लव रथों में जिसे सप्त पैगोडा कहा भी जाता है उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? पल्लव रथों में जिसको हम सप्त पैगोडा के रूप में जानते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ और द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ हमने अभी देखा कि यह क्या है, यह रथों में सबसे छोटा था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा जिसे हम सप्त पेगोड़ा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन आपके सामने अर्जुन, भीम और धर्मराज बचा। 3 ऑप्शन बचे, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, धर्मराज रथ जो है, ठीक है, यह सबसे बड़े रथ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि पुलकेशिन सेकेंड ने दूत मंडल जो है यह कहां पर भेजा था? तो पुलकेशिन सेकेंड के द्वारा दूत मंडल कहां पर भेजा गया था? ऑप्शन इराक में, ईरान में, श्रीलंका में या फिर चाइना में। कहां पर भेजा गया था बताएं भाई। ईरान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, ईरान में भेजा था। पुलकेशिन सेकेंड ने कहां पर भेजा था? ईरान में जो है दूत मंडल जो है भेजा था। पुलकेशिन सेकेंड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन भी है, अभिलेख भी है, कोई बता सके उसको? बताए भाई। पुलकेशिन सेकेंड ने एक अभिलेख भी जारी किया था जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उस अभिलेख का नाम क्या है? कोई बताए? चलिए, तो इनके द्वारा जो अभिलेख जारी किया गया उसमें युद्ध के प्रमाण मिलते हैं, किसके साथ? एहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, हर्षवर्धन के साथ। ठीक है, खैर उसके बारे में हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम, यदि आप देख पा रहे होंगे तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि इससे संबंधित जितने 50 क्वेश्चन हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करें। यदि मैं डिटेल में जाता तो अब तक मैं केवल 10 क्वेश्चन भी नहीं डिस्कस कर पाता आप लोगों से। तो आज का थोड़ा सा जो फास्ट ट्रैक मोड हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के अभिलेखों में 18 पारंपरिक करों, करों का मतलब टैक्स का जो उल्लेख है वह प्राप्त होता है? ऑप्शन पल्लव में, मौर्य में, गुप्त में या फिर सातवाहन में। तो वह कौन सा ऐसा साम्राज्य है, किस वंश के ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिनमें 18 टाइप ऑफ टैक्सेस के जो एविडेंस हैं वो देखने को मिलते हैं? पल्लव इंस्क्रिप्शन, मौर्यन इंस्क्रिप्शन, गुप्तन इंस्क्रिप्शन और सातवाहनाज इंस्क्रिप्शन। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए भाई। तो इसमें कहां पे मिलता है? तो जो पल्लव काल है, ठीक है, वहां पे जो है हमें इस प्रकार के जो प्रमाण है, 18 प्रकार के जो टैक्सेस हैं उनके जो प्रमाण है वो देखने को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन कि वेनसांग के समय, वेनसांग एक चीनी यात्री है, उसके समय पल्लव शासक कौन था यह आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, महेंद्र वर्मन है कि सिंह विष्णु है कि विष्णु गोप है कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। बताइए भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के पास दोस्तों जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे ग्रुप मेंबर हैं,
तक वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, जिसके बाद दोस्तों हम लोग लगातार आप सभी के लिए हिस्ट्री और अलग अलग सब्जेक्ट संबंधित जो फैक्ट्स हैं आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो आपके वेनसांग हैं यह किस शासक के समय में थे, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय जो है यह देखने को मिलते हैं। अगला, लोकेश्वर विरूपाक्ष शिव मंदिर का निर्माण जो है यह किसके द्वारा किया गया? देखिए, विरूपाक्ष टेम्पल, लोकेश्वर विरूपाक्ष टेम्पल जो कि भगवान शिव का ही, देखिए विरूपाक्ष जो है रूप है, ये भगवान शिव का एक इनकारनेशन वाला रूप है। यह किस मंदिर का निर्माण जो किसके द्वारा कराया गया? तो ऑप्शन सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, स्थापित गंड के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया यह आपको बताना है। बताइए भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? स्थापित गंड के द्वारा जो है लोकेश्वर विरूपाक्ष शिव मंदिर जो है इसका निर्माण कराया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन वेंगी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक माने गए हैं? हमने अभी बताया कि कुल 4 शाखाएं हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं, वेंगी के चालुक्य हैं, गुजरात के चालुक्य हैं, कुल 4 शाखाएं जो इनकी देखने को मिलती हैं। जो वेंगी के चालुक्य हैं उनमें से कौन इनके संस्थापक माने गए हैं? इंद्रवर्मन, जयसिंह प्रथम, विष्णुवर्धन या फिर कुलोतुंग? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए भाई, कोई बता सकता है आप में से इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, तो जो वेंगी के चालुक्य हैं इनके जो संस्थापक के रूप में हम विष्णुवर्धन के रूप को जानते हैं। किसको? विष्णुवर्धन जो है उनको जानते हैं। और इसके अंतिम शासक की यदि हम बात करते हैं तो वो हैं आपके विजयादित्य सप्तम। तो विजयादित्य सेवेंथ जो हैं ये इसके अंतिम शासक हैं। और सबसे जो प्रमुख शासक की बात करें तो वो है विजयादित्य सेकेंड। खैर वो अपनी अलग चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पल्लव शासक की उपाधि जो है वो हमें महामल्ल और वातापी कोंड जो है वो दिखाई देती है? ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि कौन सा वो पल्लव शासक है, पल्लव रूलर है जिसने की महामल्ल और वातापी कोंड नामक जो आपकी टाइटल है उसको उन्होंने होल्ड किया था। तो ऑप्शंस आपके सामने है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा, महेंद्र वर्मन के द्वारा, परमेश्वर वर्मन के द्वारा या फिर नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा। किसके द्वारा जो है यह जो उपाधि है उसको धारण किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो है यह जो उपाधि है उसको धारण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वह श्री विजय शासक जिसने राजराज फर्स्ट के काल में अपने पिता नागपट्टम में आरंभ किए गए जो बौद्ध विहार है उसके निर्माण कार्य को पूरा किया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया। क्वेश्चन इस समानता ये भी पूछा जा था कि नागपट्टम के बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किसने किया? ठीक है, लेकिन इस कार्य को शुरुआत किसने किया था? राजराज फर्स्ट के जो द्वारा जो है उसमें नागपट्टम ने शुरू किया, लेकिन यह कार्य पूरा किसने किया? ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, समरा ग्रवीर, बाल पुत्रदेव, मार विजयोतुंग वर्मन और त्रैलोक्यराज। बताएं। ऑप्शन नंबर सी, मार विजयोतुंग वर्मन जो है इसके द्वारा जो है ये जो बौद्ध विहार जिसका निर्माण कार्य अधूरा रह गया था इसको इन्होंने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से बताते हैं और स्वयं को अश्वत्थामा का वंशज मानते थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अश्वत्थामा का वंशज कह लीजिए या फिर अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से कह लीजिए, यह कौन से राजवंश के लोग मानते थे? तो ऑप्शन चोल, चालुक्य, पल्लव या फिर कदम्ब। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पल्लव कालीन जो लोग हैं यह अपने को ब्रह्मा से उत्पत्ति और जो है कि अश्वत्थामा के जो वंशज हैं उसके रूप में ये मानते थे। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है कि गंगा अवतरण का जो दृश्य है यह कहां पर चित्रित है? कहां पर इसकी जो पेंटिंग है गंगा अवतरण का वो हमें दिखाई देता है? ऑप्शन मामल्लपुरम में,
एलोरा में, अजंता में, या फिर बाघ की गुफाओं में, बाघ के केव में? तो बाघ केव, अजंता केव, एलोरा केव, या फिर मामल्लपुरम? इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। गंगा अवतरण का जो दृश्य है ये हमें दिखाई देता है कहां पे? मामल्लपुरम के क्षेत्र में। वहां पे कहां पे? तो ये आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम, जितने मेरे स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं वो हमें इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न नरेशों में से किसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था? तो कौन सा ऐसा शासक है जिसने कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था? ये वही पुलकेशिन द्वितीय की बात कर रहा है जिन्होंने एहोल इंस्क्रिप्शन में किसको हराने का दावा किया था? हर्षवर्धन को, उसकी गज सेना को हराए जाने का जो उल्लेख है उसके एहोल अभिलेख में दिखाई देता है, जो कि रवि कीर्तिक द्वारा लिखा गया। अगला ऑप्शन क्या है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन सेकेंड, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, या फिर सिंह विष्णु? इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, इन्होंने जो पुलकेशिन सेकेंड है उसको उन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक प्राकथन, जिसको हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह लीजिए एक प्रकार से, उसकी भूमिका देने की प्रथा चलाई? ये क्वेश्चन आपके, यदि बच्चे यूजीसी का भी एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से ऐसे राजकीय अभिलेख हैं जहां पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने का जो रेफरेंस है उसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये किस प्रकार कौन किया? तो राजेंद्र फर्स्ट किए, कि परांतक किए, कि राजराज प्रथम किए, कि फिर कुलोत्तुंग किए? कौन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राज फर्स्ट जो है उनके द्वारा इस प्रकार के जो आपके इंस्क्रिप्शन है वो जारी किए गए, जिसमें कि क्या किया गया? जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसका जो उल्लेख है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन से चोल राजवंश के शासक हैं जिन्होंने जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसके विरुद्ध जो है नौसेना अभियान, नेवी का जो आपका फोर्स है उसका उपयोग उन्होंने किया था? ऑप्शन राजाधिराज, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, या फिर वीर राजेंद्र? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो 25 क्वेश्चन का व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा जो है यह कार्य किया गया था। अब मुझे ये बताइए कि क्या इसके आगे भी आज ही क्वेश्चंस करना चाहेंगे या फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आगे के प्रश्नों की चर्चा करें, जैसा आप सभी कहें। करना है भी डिस्कस या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें? चलिए ठीक है, तो बाकी के जो आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर